परिच्छेद 9। प्रार्थना पूर्ण होने के बाद हम लोगों को देखने अवश्य आना। महाभिनिष्क्रमण। बहुत जल्द ही अपने स्वामी राजकुमार सिद्धार्थ द्वारा संसार त्याग देने की घटना के बारे में देवी यशोधरा सोचती रही। हम भी थोड़ी समय के बाद उसके पास चली जाऊंगी। चिंता भरे मन से यशोधरा श्रीयहन हो गई। राजकुमार सिद्धार्थ भी चिंतित होकर अपने शयनासन में बैठ गए। नृत्यांगनाएं आकर अपने ढंग से नृत्य संगीत शुरू किया, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ इन सब के ऊपर ध्यान नहीं दिया और सो गए। राजकुमार के लिए नृत्य संगीत निरर्थक लग रहा था। हम लोग भी सो जाएंगे कहकर अपना अपना वाद्य भांड उसी स्थान पर छोड़कर सभी नृत्यांगनाएं व वादक मंडली सो गए। मध्यरात्रि में सिद्धार्थ राजकुमार नींद से जग गए और अपने शयनासन में बैठकर इधर उधर देखना शुरू किया। सोए हुए नृत्यांगनाओं का विप्ररूप देखने को मिला। किसी का पूरा मुख खुला हुआ है, कोई खर्राटे ले रहा है, किसी के मुंह से गंदा थूक निकल रहा है, कोई स्वप्न से बड़बड़ा रहा है, कोई रोती है, कोई नग्न है, किसी का बाल बिखरा हुआ है। यह सब देखने के बाद सिद्धार्थ के मन में आया कि हम एक मृत शरीरों के ढेर पर टिके हुए हैं। थोड़ी देर पहले यह सभी नृत्यांगनाएं दिव्यांगनाएं दिखाई दे रही थी। अभी इन सभी की हालत प्रियजनक नहीं है। गृहस्थ जीवन एक मिरंगु मृग मरीचिका है, इसलिए आज ही संसार त्याग देने का उचित समय है। 7 दिन तक रखवाली करते करते सभी लोग थकावट से नींद में आ गए और सो गए। आने से पहले यशोधरा से भी बात करके पुत्र राहुल को भी गोद में लेकर जाना उचित सोचकर यशोधरा के श्रीयहन की तरफ पैर बढ़ाया, दरवाजे तक चला गया। दरवाज़ा खोला, पर्दा हटाया। यशोधरा के शयन कक्ष में चंदन तेल से जलते हुए दीप के सुगंध के साथ साथ चमेली जैस्मिन फूलों के श्रीयहन पर यशोधरा की गोद में कुमार राहुल के साथ सो रही थी। पैर का शब्द सुनकर देवी यशोधरा जाग गई। दोनों इस महान कार्य के बारे में विचार विमर्श किया। देवी यशोधरा ने राजकुमार सिद्धार्थ से कहा, आपका प्रार्थना सभी प्रकार से सार्थक होगा। उसके बाद हम लोगों को भी देखने के लिए अवश्य आना। यह कहकर देवी यशोधरा आंसू भरे आंखों से बोधिसत्व सिद्धार्थ का दोनों पैर छूकर आशीर्वाद लिया। महल से नीचे जाकर छन्न घुड़सवार को बुलाकर कहा, तुम अपने घोड़े को तैयार रखो और राजकुमार के लिए कंथक को भी तैयार करो। कंथक राजकुमार सिद्धार्थ का निजी घोड़ा था और चन्न राजकुमार सिद्धार्थ का निजी घुड़सवार है। निजी घुड़सवार चन्न को भी राजकुमार सिद्धार्थ का महल छोड़कर जाने की पूरी बात मालूम था। यशोधरा की आज्ञा मिलने के बाद चन्न ने राजकुमार सिद्धार्थ से पूछा कि आप मध्यरात्रि में कहाँ जाना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि मैं गृह त्याग कर प्रवज्जित होने के लिए निकल रहा हूँ। चन्न ने कहा, स्वामी, अपने माता पिता यशोधरा और राहुल, अपने ज्ञाति और इतना धनाढ्य कपिलवस्तु राज्य छोड़कर मत जाइए। बोलकर रोना शुरू कर दिया, लेकिन बोधिसत्व सिद्धार्थ चन्न को बहुत शांति करुणापूर्वक विस्तार से अपना उद्देश्य बता दिया। तत्पश्चात चन्न कंथक अश्व को सजाकर ले आया। बोधिसत्व सिद्धार्थ कंथक अश्व का सिर अपने हाथ से प्यार भरे दिल से सहलाकर उस पर बैठ गए। चन्न अपने घोड़े पर बैठ गया। दोनों अपने गंतव्य के लिए पूरब दिशा में निकले और जाते समय मन में यह विचार आया कि यदि पिताश्री राजा शुद्धोधन को थोड़ी भी भनक लग गई तो किसी भी तरह हमें जाने नहीं देंगे। लेकिन हमारे पिताजी हमको बहुत प्यार करते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ अपने प्यारे भरे दिल को संभाल कर अपने मुख से कहा, प्रिय पिताश्री, प्रिय वस्तुओं से अलग होना भी एक दुख है, लेकिन मुझे उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हमको महल से निकलने के लिए आज्ञा दीजिए। मेरा उद्देश्य पूर्ण होने पर मैं आपसे मिलने अवश्य आऊँगा। पूर्व दिशा के दरवाजे के पास जाते ही राजकुमार सिद्धार्थ को देखते ही द्वारपाल ने तुरंत दरवाज़ा खुलवाया। थोड़ी दूर जाने के बाद मध्यरात्रि में शाक्य कुमार महानाम से सामना हुआ। महानामा कुमार ने कहा, प्रिय सिद्धार्थ, आप कहाँ जा रहे हैं? कल आपको चक्रवर्ती राजा का पद मिलने वाला है। ऐसा कहकर राजकुमार सिद्धार्थ के जाने का रास्ता रुकवाया।
पाली अट्टकथा में महानाम शाक्य राजकुमार के रूप में बसवर्ती मार दिव्य पुत्र आकर सिद्धार्थ के जाने का रास्ता रुकवाया। सीलवान, गुणवान व धार्मिक लोगों को अच्छा काम करने से रोकने का काम वसवर्ती मार दिव्य पुत्र का कार्य है। थेरवाद परंपरा में इसी मत का अनुमोदन किया। बोधिसत्व राजकुमार किसी भी बात का ध्यान न देकर शाक्य राजधानी को पार कर लिया। तत्पश्चात कोलीय राज्य की राजधानी को पहुँचे। कोलीय राज्य के बाद मल्ल राज्य तक पहुँच गए। भोर होते ही अनुमा नदी के तट पर पहुँच गए और पहुंचकर थोड़ा विश्राम किया। तत्पश्चात अनुमा नदी के दूसरे तरफ साफ सुथरा बालू के रेत पर जाकर अपना हाथ, पैर व मुँह धोया। अनुमा नदी बहुत चौड़ी और बहुत बड़ी नदी नहीं थी। उस नदी को घोड़े के माध्यम से पार किया जा सकता था और पैदल भी पार कर सकते थे। चांदनी सौम्य रात्रि थी। अपने दाहिने हाथ में तलवार लिए और तलवार से केशाच्छेदन बाल को काटना किया। संस्कृत ग्रंथों के अनुसार योजना का मतलब एक योजन माप के अनुसार 12 किमी के हिसाब से गिना जाता था। उन्होंने अधिष्ठान किया, यदि हमारा उद्देश्य पूर्ण होना होगा तो ये केशमंडल आसमान में ही रह जाएगा। ऐसा सोचकर पूरे केशमंडल को आसमान में छोड़ दिया। बाकी सभी वस्तुएं मुकुट देकर कहा, चन्न यह सभी सामान ले जाकर हमारे प्रिय पिताजी को दे देना। तत्पश्चात सिद्धार्थ बोधिसत्व तपस्वी भेष धारण किया। तपस्वी भेष धारण करके आजीव अष्टांगिक शील को ग्रहण किया। सभी राजवस्त्र, राजाभरण व मुकुट हाथ में लेने के पश्चात चन्न रो पड़ा। कहा, मैं भी तपस्वी बनना चाहता हूँ अथवा प्रवज्जित होना चाहता हूँ। तपस्वी सिद्धार्थ ने कहा, तुम अभी तपस्वी मत बनो। हमारे पूज्य पिताश्री, माता प्रजावती, यशोधरा व नंद और ज्ञाति किसी को भी हमारे प्रवज्जित होने की कोई खबर नहीं है। इसलिए तुम मेरे घोड़े के साथ सभी राजवस्त्र ले जाकर कपिलवस्तु में हमारे पिताजी को सौंप देना और साथ ही साथ हमारे प्रवज्जित होने की खबर भी देना। मेरा उद्देश्य पूर्ण होने के पश्चात तुमको भी मैं अपने शरण में लूँगा। इसलिए अप्रमाद, देर न करके जाओ। अपने प्रिय स्वामी से अलग होने का एहसास कंतक घोड़े को हुआ। अपने प्रिय स्वामी से अलग होने का एहसास कंतक घोड़े को हुआ। घोड़ा कंतक स्नेह भरे हृदय से तपस्वी सिद्धार्थ के दोनों पैर को अपने मुंह से सूंघा और सूंघने के बाद सौम्य नेत्र से तपस्वी सिद्धार्थ को देखा। देखने के बाद घोड़ा कंतक और घुड़सवार चन्न दुखी मन से उनसे विदा हुए। बोधिसत्व सिद्धार्थ भी दोनों की ओर देखते रह गए। थोड़ी दूर जाने के बाद प्रिय लोगों से अलग होने का दुख सह लेने की शक्ति नहीं होने के कारण घोड़ा कंतक मर गया। घुड़सवार चन्न ने घोड़ा कंतक को सम्मानपूर्वक पूजा विधि के साथ दफनाकर कपिलवस्तु के लिए निकल पड़ा। वर्तमान समय में कपिलवस्तु राजधानी में राजा शुद्धोधन ने महल के महाभिनिष्क्रमण द्वार राजमहल छोड़कर जाते समय से थोड़ी दूर पर घोड़ा कंतक के नाम से एक स्तूप का अवशेष अभी भी दिखाई पड़ता है। यह लुम्बिनी शाल उद्यान से 25-30 किमी दूर तिलोरकोटा नामक प्रदेश से जाना जाने वाले प्रदेश में कंथक के स्तूप का अवशेष दिखाई देता है। सिद्धार्थ तपस्वी अनुमा नदी को पार करके आगे बढ़ रहे थे कि एक आदिवासी वृद्ध व्यक्ति आ रहा था। वह व्यक्ति तपस्वी सिद्धार्थ के एकदम सामने आ गया। उसके हाथ में एक धनुष्य और उसके पीठ पर धनुष्य का तरकस के साथ एक पात्र गठरी भी था। सिद्धार्थ तपस्वी आदिवासी के गठरी के बारे में विचार विमर्श किया और उन्होंने पूछा कि इस गठरी में क्या है। आदिवासी ने गठरी जमीन पर रखकर और उसे खोलकर दिखाया। उस गठरी में पके हुए धान के रंग का चिवर और पात्र जैसे सामग्री था। सिद्धार्थ तपस्वी ने पूछा कि यह सब कहाँ ले जा रहे हो। इस पर आदिवासी ने बोला, यह सब मैंने एक पेड़ के कोटर से प्राप्त किया है। इसे ज़रूरतमंद कोई तपस्वी को देने के लिए ले जा रहा हूँ। सिद्धार्थ तपस्वी ने बोला, हम भी एक तपस्वी हैं और यह सभी सामान मेरे काम में आएगा, इसे हमें दे दीजिए। यह बात सुनकर आदिवासी व्यक्ति सिद्धार्थ तपस्वी को अपनी गठरी में पड़ा हुआ चिवर, पात्र आदि सभी का दान कर दिया। सिद्धार्थ तपस्वी यह सब ग्रहण करके पूर्ण रूप से तपस्वी का भेष ग्रहण किया। सिद्धार्थ तपस्वी एक नज़दीक आम के बगीचे में चले गए। मल्ल राज्य की आखिरी सीमा पर यह आम का बगीचा था। उस आम के बगीचे का नाम अनुप्रिय था। अनुप्रिय आम के बगीचे में एक सप्ताह बचपन से लेकर आज तक यानी 29 वर्ष की आयु तक प्रिय मित्रगण, राज्यसभा, राजपुरुष, नाच गाना जैसे अविवेकी जिंदगी बिताने वाले सिद्धार्थ तपस्वी को अनुप्रिय आम के बगीचे में अकेले जिंदगी से मन में शांति मिला। दुनिया की सच्चाई
जिंदगी की सच्चाई समझने के लिए भीड़ भाड़ से अलग होना आवश्यक है। इस तरह समय बिताने से सिद्धार्थ तपस्वी को बहुत आराम भी मिला। आराम के साथ साथ प्रीति तथा अनुराग का भी एहसास हुआ। जीवन के बारे में अपने मन से विचार विमर्श करते रहे। उस समय सिद्धार्थ को भूख प्यास का एहसास भी नहीं हुआ। सिद्धार्थ तपस्वी ने सोचा कि हमारे वियोग से पूज्य पिताजी, छोटी माँ, पत्नी यशोधरा, नंद, सभी ज्ञाति लोगों के हृदय किसी को शोक, संताप, दुख, वेदना, चित्त पीड़ा न होने का अधिष्ठान किया। काय चित्त विवेक से अनुप्रिय आम के बगीचे में एक सप्ताह का समय व्यतीत किया। अनुप्रिय आम के बगीचे से निकलकर एक सप्ताह के बाद शाक्य ब्राह्मणी नाम से प्रसिद्ध एक तपस्वी के आश्रय में चले गए। तपस्विनी सिद्धार्थ तपस्वी को भोजन आदि सामग्री से आगंतुक अतिथि जैसा सत्कार किया, लेकिन जो सिद्धार्थ तपस्वी खोज रहे थे आध्यात्मिक शिक्षा, वह नहीं मिला और न मिलने के कारण आगे के लिए निकल पड़े। कुछ समय के बाद एक पद्मा नामक प्रसिद्ध तपस्विनी के आश्रम में पहुंच गए। पद्मा तपस्विनी भी सिद्धार्थ तपस्वी का आदर सत्कार से भरपूर स्वागत किया। पद्मा तपस्विनी से भी कुछ आध्यात्मिक शिक्षा ने मिलने के कारण उस आश्रम को भी छोड़ दिया। तत्पश्चात कालदेवल के नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि के आश्रम में चले गए। वहाँ भी सिद्धार्थ तपस्वी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिला। उस आश्रम में से भी निकलकर सिद्धार्थ आगे राजगृह के तरफ बढ़े। राजगृह के नज़दीक यज्ञ होम व्रत पूरा करने वाले तपस्वी समूह में रहने वाले भार्गव बोधिसत्व सिद्धार्थ का बहुत आदर से स्वागत किया। सिद्धार्थ ने भार्गव तपस्वी से उनके धर्म के बारे में विचार विमर्श किया। सिद्धार्थ तपस्वी को समझ में आया कि यज्ञ होम व्रत से आगे कुछ भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इधर से कुछ मिलने वाला नहीं है। सिद्धार्थ तपस्वी के आश्रम छोड़कर जाते समय आश्रम में रहने वाले वयोवृद्ध तपस्वी ने सिद्धार्थ को बताया कि आप जिस धर्म को खोज रहे हैं उस धर्म की शिक्षा देने वाले आलार नामक एक तपस्वी वैशाली नगर के विंध्य कोष्ठ नाम आश्रम में रहने की सूचना दिया। सिद्धार्थ तपस्वी को वैशाली जाने के लिए राजगृह से होते हुए गंगा नदी को पार करना था। तपस्वी सिद्धार्थ पहले राजगृह की ओर जाने के लिए प्रस्थान किए और दूसरे दिन सुबह राजगृह पहुंच गए। उनके पिंडपात जाने का समय आ गया। भिक्षा पात्र हाथ में लेकर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। उस समय राजगृह का राजा बिंबिसार तपस्वी सिद्धार्थ का एक अदृश्य मित्र थे। सिद्धार्थ ने सोचा, यदि हमारे आने की सूचना राजा बिंबिसार को पता चल गया तो बहुत सत्कार, सम्मान संग्रह भरपूर मिलेगा, लेकिन मैंने किसी का सत्कार सम्मान लेने के लिए गृह त्याग नहीं किया है। जो हमको भिक्षा में मिलेगा उसी से हम संतुष्ट रहेंगे। हमारे इस जीवन के लिए भिक्षा मांगना एक श्रेष्ठ कार्य है। ऐसा सोचकर एक अनुक्रम से भिक्षा लेने के लिए निकल पड़े। राजगृह के वासी आम जनता इतना सुंदर परिपूर्ण व्यक्ति को जीवन में कभी भी नहीं देखा था। सिद्धार्थ तपस्वी के रूप से मोहित नगरवासी सिद्धार्थ तपस्वी को जब देखा तो देखते ही रह गए। सभी ने कहा, यह तो कोई मनुष्य नहीं है बल्कि महाब्रह्म भेष लेकर धरती पर आने की शंका व्यक्त किया। किसी ने कहा, यह तो मनुष्य है और ब्रह्म भी नहीं है, कभी कभी धरती पर आने वाले देवता का अवतार हो सकता है। किसी ने कहा, यह ब्रह्म का अवतार है। किसी ने कहा, चंद्रमंडल का चंद्र राजा है। किसी ने कहा, सूर्यमंडला अधिपति का सूर्य दिव्य राजा है। किसी ने कहा, यह तो अनंग है, अर्थात प्रेम का देवता। सभी लोग नाना विधि ढंग से अपना अपना विचार विमर्श किया, लेकिन किसी ने कोई भी गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श नहीं किया। किसी ने कहा, जो आप लोग बोल रहे हैं यह वह व्यक्ति नहीं है, बल्कि दुनिया के कल्याण के लिए इस धरती पर पैदा हुआ एक श्रेष्ठ मनुष्य है। सिद्धार्थ तपस्वी के राजगृह आने की सूचना राजगृहवासी और राजपुरुषों को भी मिल गया था। राजपुरुष लोग राजमहल में जाकर राजा बिंबिसार से कहा, महाराज, राज्य को भविष्य में बहुत बड़ा शांति होने को है। देवता है या मनुष्य, उसका तो हम लोगों को जानकारी नहीं है। रूपश्री से परिपूर्ण एक पुण्यवान तपस्वी नगर में भिक्षाटन कर रहा है। थोड़ी देर के बाद राजा बिंबिसार अपने महल के ऊपरी हिस्से की खिड़की से नगर की ओर देख रहे थे। आश्चर्य से सुंदर, मृदुल, हाथ पैर से युक्त, साफ सुथरा, प्रज्वलित वर्ण से परिपूर्ण, देखने वालों का हृदय पूर्ण संतुष्ट करने वाले और गति से जाने वाले व्यक्ति को देखकर सोचा, यदि यह दृश्य किसी देवता का होगा तो वह आगे जाकर अदृश्यमान हो जाएगा। यदि कोई मनुष्य होगा तो अपना भिक्षाटन लेकर किसी जगह जाकर उसे ग्रहण करेगा। राजा बिंबिसार ने राजपुरुषों से कहा, अति शीघ्र जाकर इसकी सच्चाई के बारे में हमें सूचित करो। पाली अट्टकथा में यह घटना आषाढ़ी पूर्णिमा से 8 दिन के बाद होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वास्तिवादी महायान ग्रंथों में इसका कुछ उल्लेख नहीं मिलता है। भिक्षाटन करके जाते समय बोधिसत्व सिद्धार्थ ने सामने से आने वाले व्यक्तियों से पूछा कि इस स्थान पर आने वाले साधु, सन्यासी, तपस्वी कहाँ ठहरते हैं। हाथ के द्वारा
इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा, उस तरफ एक पांडव नामक पर्वत है। उसी पर्वत पर पूरब के तरफ साधु सन्यासी तपस्वी लोग ठहरते हैं। बोधिसत्व सिद्धार्थ उसी पांडव पर्वत पर एक पत्थर की गुफा में जाकर अपना भोजन ग्रहण किया। राजा बिंबिसार के राजपुरुष भी सिद्धार्थ तपस्वी जिस ओर जा रहे थे उनके पीछे पीछे चले गए। वह भोजन करने के लिए बैठे। उनके बैठे जाने के बाद राजपुरुष वहाँ से वापस आकर जो कुछ देखा था राजा बिंबिसार को घटना के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया। राजा ने सोचा, यह तो अवश्य ही कोई मनुष्य है, लेकिन और मनुष्य से अलग व्यक्ति होना निश्चित है। एक अद्भुत व्यक्ति, राजा ने सोचा, स्वयं जाकर उसके बारे में जानकारी किया जाए। राजा बिंबिसार राजपुरुषों के साथ उन स्थान पर पहुंच गए। सिद्धार्थ तपस्वी को देखने के बाद राजा बिंबिसार उनके रूप शोभा को देखकर वशीभूत हो गए। सिद्धार्थ तपस्वी के बगल में बैठकर बातचीत शुरू किया। राजा बिंबिसार ने कहा, आप बहुत ही सौम्य हैं, अभी युवा है और भिक्षाटन करना आप जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। अंग और मगध दोनों राज्य बहुत विशाल एवं सर्वसंपन्न हैं। पूरे प्रदेश को हम 2 भाग में बांट देंगे और हम आधा आपको दे देंगे, आधा पर हम रहेंगे और दोनों मिलकर इस पर राज्य करेंगे। बोधिसत्व सिद्धार्थ राजा बिंबिसार के कथन को सुने और सुनकर सोचने लगे है कि राजा बिंबिसार हमको पहचान नहीं रहे हैं, इसलिए हमको अपना परिचय उन्हें देना आवश्यक है। तपस्वी सिद्धार्थ ने कहा, महाराज, भूमि प्रदेश से अति विशाल कौशल राज्य के अंतर्गत शाक्य नामक राज्य से प्रसिद्ध एक राजधानी हिमालय पर्वत के पाद मूल में स्थित है। बहुत पहले के परंपरा से अपने अधिकार के रूप में वह राज्य वाला सूर्यवंशिक शाक्य के नाम से जाना वाला एक परंपरा है, जहाँ व्याधि, मरण, शोक से जैसे दुखों से मुक्ति पाने के लिए मैं शाक्य कुल से निकलकर सभी पंचकाम संपत्ति छोड़कर एक तपस्वी बन गया। मैं जरा, व्याधि, मरण जैसे दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग खोजते खोजते आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आप जो कुछ मुझे देने वाले हैं वह मेरे कोई भी काम नहीं आएगा। बोधिसत्व सिद्धार्थ की बात सुनते ही राजा बिंबिसार ने पूरी कहानी को समझा। राजा बिंबिसार ने कहा, पुण्यवान, हमने सुना है कि शाक्य प्रदेशपति राजा शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ 4 पूर्व निमित्त देखने के बाद गृहस्थ जीवन छोड़कर विमुक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्वी हो गए। बचपन से ही भेंट उपहार लेन देन से हम लोगों को मित्रत्व बहुत अच्छा था। आपको देखकर मैं बहुत खुश हो गया। पुण्यवान, आपकी मनोकामना सफल हो और जब आपका उद्देश्य पूर्ण हो तो उसके बाद आप हमारे राज्य में भी एक बार आ जाना। आपके द्वारा प्राप्त किया मृत्यु व सुख से विमुक्त मार्ग हम लोगों को भी प्राप्त करने का मार्गदर्शन कीजिएगा। दोनों के साथ इसी वार्ता के बाद राजा बिंबिसार अपने महल को चले गए। बोधिसत्व सिद्धार्थ उस दिन रात गुरुदकुट पहाड़ पर एक आश्रम में रात बिताकर दूसरे दिन सुबह वैशाली नगर को जाने के लिए निकल पड़े। पशुबलि का विरोध। सिद्धार्थ गौतम तपस्वी वैशाली नगर जाने के लिए गंगा नदी पार कर उस तरफ जाना आरंभ किया। रास्ते में एक अजपाल को 500 भेड़ों को ले जाते समय देखा। उस भेड़ों के एकदम आखिरी में लड़खड़ाता हुआ एक छोटा सा भेड़ का बच्चा देखा। उसके साथ उसकी माँ भी थी। अजपाल किसी भी तरह से दया न करके एक दंड से दोनों को मार कर आगे बढ़ा रहा था। बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी ने अजपाल से पूछा, इन सभी को कहाँ ले जा रहे हो? अजपाल ने कहा, हमारे महाराज को बहुत बड़ा गृह दोष है। उस दोष से बचने के लिए पुरोहित लोगों के कहने पर नज़दीक के देवालय में देवता को बलि चढ़ाने के लिए इन सभी जानवरों को ले जा रहा हूँ। राजमहल की ओर से यह काम हमें सौंपा गया है। तपस्वी सिद्धार्थ ने कहा, मैं भी उस स्थान पर चलूँगा। इस छोटे से भेड़ के बच्चे को मत मारना, इस बच्चे को मैं गोद में ले लूँगा। इतना कहकर बोधिसत्व ने इस छोटे से भेड़ के बच्चे को अपने गोद में ले लिया और गोद में लेकर भेड़ों के साथ साथ तपस्वी सिद्धार्थ भी चलने लगे। जानवर होने के बावजूद भी भेड़ के बच्चे की माँ को सिद्धार्थ तपस्वी के महाकरुणा स्वभाव का एहसास हुआ और वह भी तपस्वी सिद्धार्थ के पीछे पीछे चलने लगी। सिद्धार्थ बोधिसत्व सीधे पूजा स्थल तक चले गए। एक पुजारी तेज धार वाला तलवार लेकर पूजा आसन पर रखे हुए एक भेड़ का सिर काटने को तैयार था। सिद्धार्थ तपस्वी तुरंत उस पुजारी का हाथ पकड़ लिया। बोधिसत्व सिद्धार्थ
सिद्धार्थ तपस्वी का चेहरा देखने के बाद पुजारी का मनोबल गिर गया और वह पीछे हट गया। उस स्थान पर राजा बिंबिसार भी थे और राजा बिंबिसार उस दृश्य को देखते ही रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। बोधिसत्व सिद्धार्थ ने राजा बिंबिसार से कहा, महाराज, अहिंसक जानवर प्राणी आदि की बलि देने से अपना दुख कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। इसी से और अधिक पाप होगा और विपत संकट होगा जो कभी भी कम नहीं होगा। यदि देवता के नाम पर जानवर सहित प्राणियों की बलि लेने वाले कोई भी हो, वह कोई देवता नहीं है अपितु दिनहीन राक्षस हो सकता है। राजा बिंबिसार को बलि चढ़ाकर पूजा करने की बात गलत समझ में आया। राजा बिंबिसार ने एक राजन्यास से अपने राज्य में पशु बलि चढ़ाकर पूजा विधि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। बोधिसत्व सिद्धार्थ वैशाली नगर में जाने के लिए गंगा नदी की ओर प्रस्थान किया।